channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today I am going to start new playlist for you and this is data structure. So guys, in this tutorial we are going to discuss about data structure. Actually this is the intro of data structure, right? आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, दैट व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर कोडिंग एंड फॉर प्रोग्रामिंग, राइट। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ये चीजें भी हम आज की ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरी प्लेलिस्ट में। सबसे पहला पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन का इंट्रो। सेकेंड वन इज हम एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। हम एल्गोरिदम के बारे में भी ईच एंड एवरी पॉइंट पढ़ने वाले हैं। हम डेटा स्ट्रक्चर में एरे के बारे में भी एवरीथिंग पढ़ने वाले हैं। देन हम स्टैक के बारे में भी पढ़ेंगे एंड क्यू के बारे में भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ट्री एंड सर्चिंग, शॉर्टिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर में भी बहुत सारी, सर्चिंग में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, शॉर्टिंग में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा हम और भी एल्गोरिदम है, अलग अलग एल्गोरिदम भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम पूरी प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज why data structure is so important for us, for coding, for programming। देखो, बहुत सारे लोग ना डेटा स्ट्रक्चर को स्किप कर देते हैं ये सोच के कि डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी टफ सब्जेक्ट। काफी लोगों का ये मानना है कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही टफ है, इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम है, बहुत सारी सर्चिंग शॉर्टिंग के एल्गोरिदम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। बट दिस इज द कोर ऑफ अ कोडिंग। डेटा स्ट्रक्चर इज अ कोर ऑफ कोडिंग, कोर ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर आपको कोडिंग करनी है बहुत अच्छे से या फिर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। एक फैक्ट की बात यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी में एग्जाम दे लिया आपने, आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो अगर इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर बनता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे डेटा स्ट्रक्चर से पूछेगा। दूसरे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा हुआ है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर मैंने इंटरव्यूअर से बोल दिया कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर बनता है तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन सारे के सारे वो डेटा स्ट्रक्चर से ही पूछने लगता है। डेटा स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सेकेंड थिंग अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट अ सॉफ्टवेयर हैज अ टू पार्ट, फर्स्ट इज फ्रंट एंड बैक एंड सेकेंड वन इज बैक एंड, राइट। front end provide us a interface and you can say that back end is a database. Here we collect or we collect the record of a customer. It can be a millionaire, trillionaire, right? और ऐसी केस में अगर मैं आपको बोलूं कि you need to fetch a particular record of a customer or a number of a customer, record of a number of a customer, तो अगर आप इसको विदाउट डेटा स्ट्रक्चर करने जाएं तो ये दिस इज द वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। बट इफ यू यूज द डेटा स्ट्रक्चर इट बिकम इजी। सो दैट्स व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर कोडिंग, फॉर प्रोग्रामिंग। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेरी ऐसी है कि आपके पास बहुत सारे डेटा है और उन डेटा को वहां पर जो सिमिलर टाइप के डेटा है उनको आपको एक जगह स्टोर करना है, तो इसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर ये बोलेगा कि भाई तू एरे का यूज कर ले, एरे का एल्गोरिदम यूज कर ले। देखो होता क्या है, अगर मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलूं तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपके पास सेट रूल होते हैं, आप उन रूल्स का यूज डायरेक्ट आप क्वेश्चन में करते हैं, करेक्ट। रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स का यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में करते हैं। सिंपल, फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास रूल है और अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है,
तो आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उठाते हैं और अप्लाई कर देते हैं, उसमें बस आप वैल्यू क्या करते हैं, रख देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। मिलता जुलता काम डेटा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर करता है। यहाँ पर भी डेटा स्ट्रक्चर आपको सेट ऑफ एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। यहाँ पर भी डेटा स्ट्रक्चर आपको एरे का एल्गोरिदम देगा, स्टैक, क्यू, ट्री, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इन सब का एल्गोरिदम आपको प्रोवाइड करता है कि लो भैया तुम यूज कर लो अपने प्रोग्रामिंग में इसका। और आप अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम क्या करते हैं, इन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रूल प्रोवाइड कर रहा है, जिसका यूज हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में अपने क्वेरी को सॉल्व करने में करते हैं। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ अ रूल, दैट्स इट। सिमिलरली बस मैथमेटिक्स में यहाँ पे रूल और यहाँ पे हम एल्गोरिदम का नाम दे देते हैं। क्लियर है? आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने वाले हैं दैट व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। एंड बिफोर डिस्कसिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस दैट व्हाट इज डेटा। व्हाट इज डेटा? एवरीवन नो दैट व्हाट इज डेटा। ये सबसे पहला क्वेश्चन हम तो 9th क्लास से पढ़ते आते हैं कि व्हाट इज डेटा, राइट? Data is a collection of information. Everyone know that the data is a collection of information, right? देखो क्या है डेटा, क्या है डेटा, क्या है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इट कैन बी ऑडियो, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी अ फाइल, कुछ भी हो सकता है, राइट? नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? Data structure is if I say in a simplest language, that data structure is a way of organizing, or I can say managing the data in a computer memory, right? Managing and organizing the data in computer memory, right? So this is the definition of a data structure. If I elaborate this statement, then I can say that the data structure is a logical and mathematical model of a particular organizing of a data, right? That means a data structure is a way of organizing or accessing the data in a computer memory, right? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा क्या होता है? कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो डेटा है उसको कंप्यूटर मेमोरी में हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से हम इसको एक्सेस करें, इसका जो हमको फंडा बताता है वो कौन बताता है? डेटा स्ट्रक्चर बताता है। क्लियर है? देखो क्या होता है कि कंप्यूटर में आपके बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो किसी भी वे में रैंडम इसी तरह कहीं भी अगर इस तरह स्टोर हो जाएंगे, तो आपको फर्दर फ्यूचर में अगर उसी डेटा का नीड हुआ तो उसको आपको फाइंड करने में, सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट डेटा स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पर कि आपको इस मैनर में ही डेटा को, कोई एक पर्टिकुलर मैनर होगा, अगर ये डेटा इस टाइप का है तो इस टाइप के डेटा को आप इस मैनर में ही स्टोर करिए और इसी मैनर में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये फंडा हमको कौन देता है? डेटा स्ट्रक्चर, ताकि आपको फर्दर फ्यूचर में अगर उस डेटा की नीड हुई तो आपको इजिली वो डेटा मिल जाए। दैट्स इट। क्लियर? ओके। नाउ सेकंड थिंग वी नीड टू डिस्कस दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हमने ये डिस्कस कर लिया व्हाट इज डेटा, व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर कोडिंग, एंड सेकेंड थिंग हमने ये भी डिस्कस कर लिया व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सॉरी, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो हियर देयर आर टू टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. सॉरी, ठीक है. तो यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो टू टाइप का होता है. पहला होता है प्रिमिटिव. पहला क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर.
एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल सा है, सिंपल सा क्या है कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, जो प्री डिफाइन होते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइन है, उन डेटा स्ट्रक्चर को हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि प्री डिफाइन है। क्लियर है। नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम डिराइव करते हैं। क्या करते हैं, डिराइव करते हैं किसका यूज करके, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज हियर देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से, देखो कौन कौन से पहले ये डिस्कस कर लो। यहां पे होता है लीनियर, लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है नॉन लीनियर। दूसरा क्या होता है, नॉन लीनियर। क्या डिस्कस किया हमने, डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, जो ऑलरेडी डिराइव्ड होते हैं या जो ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, इनको हमको डिराइव करना पड़ता है बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूं, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूं, तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगी एरे का। एरे क्या करता है, कलेक्ट करता है सिमिलर डेटा टाइप को। ये क्या करता है, सिमिलर डेटा टाइप के जो एलिमेंट होते हैं या फिर डेटा होते हैं, ऐसा बोल लो, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सारे के सारे इंटीजर डेटा टाइप है और आपको उन सारे डेटा को कलेक्ट करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर हमको बोलेगा क्या, कि एरे में जाके इसको कलेक्ट कर लो। सिंपल, ठीक है। तो यहां पर किससे हमने डिराइव किया, अगर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, सारे के सारे डेटा टाइप इंटीजर टाइप के हैं, तो हमने इंटीजर, प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, इंटीजर डेटा टाइप को ही हमने क्या किया, यहां पर डिराइव कर लिया और एरे का यूज कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहां पे मैंने बोला कि ये लीनियर और नॉन लीनियर दो टाइप का होता है। अब डिस्कस करेंगे कि लीनियर क्या होता है। देखो, लीनियर में क्या होता है, इट स्टोर द डेटा इन अ सिक्वेंशियल मैनर। You can say like this, it store the data in a sequential manner. That means one after one by one, or you can say one after another. Clear? Okay. और नॉन लीनियर में क्या होता है, नॉन लीनियर में क्या होता है, इट स्टोर द डेटा इन अ हायरार्किकल फॉर्म। देखो, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। आई होप कि आपको इतना भी डिस्कस समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप के होते हैं, राइट। अब नॉन प्रिमिटिव में डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो टू टाइप का होता है। नॉन प्रिमिटिव में डेटा स्ट्रक्चर पहला हो गया लीनियर, दूसरा हो गया नॉन लीनियर। अब अगर मैं लीनियर की बात करूं, तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज होता है, सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है, या सिक्वेंशियल मैनर में ही जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो सिक्वेंशियल मैनर में ही होते हैं। ठीक है। आई मीन कि जो डेटा स्टोर होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में होता है। यू कैन से लाइक दिस कि जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में होता है, स्टोर होता है। बट इन द केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा होता है वो हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर होता है। हायरार्किकल फॉर्म लाइक ट्री में कैसे होता है, देखो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो एरे, और यू कैन से लाइक स्टैक और क्यू और लिंक्ड लिस्ट। ये सारे किसका एग्जांपल हैं, लीनियर के। लेकिन अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं, तो आप ट्री और ग्राफ इनका एग्जांपल ले सकते हैं।
ये क्या होता है ये सब अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा होता है वो हायरार्किकल, मतलब इस तरह से किसी तरह भी स्टोर हो सकता है, इस तरह से, ठीक है, इन द केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बट एरे में क्या होता है, एरे में डेटा क्या होता है, लीनियर मैनर में अरेंज होता है या स्टोर होता है, ऐसे बोल दो। तो ये क्या हो जाएगा, एरे अगर मैं बोल दूं तो इस तरह से डेटा स्टोर होता है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से, ठीक है। बट इन द केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा होते हैं वो हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्लियर है? तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, what is the type of data structure, why we need to why data structure is so important for us, और हम पूरी प्लेलिस्ट में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये चीजें हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर ली और टाइप भी डिस्कस कर लिया। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम के बारे में, या फिर मैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही कुछ टॉपिक्स और आपको पढ़ा दूंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।